किस चीज का पार्ट है? इंटरव्यू इज द पार्ट ऑफ द जर्नलिज्म. So interview has become a commonplace of journalism. Commonplace of journalism, this is a main important part of this one. कि interview जो है हमारा क्या है, एक common place बन चुका है journalism का. Opinions on the functions, methods and merits of interview vary considerably. Means कि interview के जो functions हैं, मेथड्स हैं, मेरिट्स, उसके बेनिफिट्स क्या है, कहते हैं कि उसको जो है काफी हम जो है कंसीडर कर सकते हैं, केयरफुली कंसीडर कर सकते हैं. एंड सम क्लेम इट टू बी द हाईएस्ट फॉर्म इज सोर्स ऑफ ट्रुथ एंड इन इट्स प्रैक्टिस इन आर्ट. मतलब कुछ लोग ये कहते हैं कि इंटरव्यू जो ना अपने बहुत हाईएस्ट फॉर्म में चलता है, बहुत ही हाईएस्ट जिसको बोलते हैं कि पार्ट है किसी के बारे में जानने का. दिस इज द सोर्स ऑफ ट्रुथ. इंटरव्यू में लोग गलत नहीं बोलते हैं, जनरली सच बोलते हैं. एंड इट इज एंड इन इट्स प्रैक्टिस इन आर्ट, मतलब इंटरव्यू देने और लेना दोनों ही क्या है, एक आर्ट है, कला है. ये आर्ट का मतलब क्या है यहाँ पे, कला. मतलब कि जैसे आप देखते हो कि डेफिनेटली मतलब एक्टर्स होते हैं तो उनको बोलने का तरीका होता है. अभी आप देखते हैं कि सेलिब्रिटीज होते हैं तो जब मीडिया के सामने आते हैं तो उनका स्माइलिंग फेस होता है. वो बहुत अच्छे से अपने आप को जो है वो क्या करते हैं, वो अपने आप को बहुत अच्छे से जो है यू विल से कि रिप्रेजेंट करते हैं दूसरों के सामने, ठीक है ना. तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि कुछ पीपल जो है वो इंटरव्यू को क्या बोलते हैं कि इंटरव्यू इज द हाईएस्ट फॉर्म एंड अ सोर्स ऑफ ट्रूथ एंड इन इट्स प्रैक्टिस एन आर्ट. और इसकी प्रैक्टिस जो है एक तरह से एक आर्ट है, मतलब इंटरव्यू देते रहना एक आर्ट है. Some despise the interview as an unwarranted intrusion into the lives. और कुछ लोग ये बोलते हैं कि इंटरव्यू जो है ना एक अनवारंटेड. अनवारंटेड मतलब क्या होता है? अनवारंटेड का मतलब वारंट क्या होता है कि आप किसी को बुला रहे हैं ना, और अनवारंटेड आप ये कहेंगे अनऑथोराइज्ड. मतलब कोई भी मतलब जो है ना अथोराइज काम नहीं होता है इसके अंदर. एंड इंट्रूजन मतलब क्या होता है? इंट्रूजन का मतलब होता है इंटरफेरेंस. आप किसी की पब्लिक मतलब किसी की भी पर्सनल लाइफ को आप पब्लिकली एक्सप्लेन कर रहे हैं, पब्लिकली आप सभी के सामने लाइमलाइट में आ रहे हैं, तो अनऑथोराइज्ड इंटरफेरेंस है किस चीज का, किसी की लाइफ में, विच डिमिनिश देयर पर्सनैलिटी. और डेफिनेटली जिसकी भी लाइफ जो है पब्लिकली हमने एक तरह से लगा दी मीडिया के सामने, उसको बेचारे को ला दिया, तो उसका जो पर्सनालिटी होता है ना वो डिमिनिश हो जाता है, हो सकता है और होता भी है, ठीक है ना. तो इंटरव्यू मतलब इसमें पूरे फर्स्ट पार्ट में आपको इसके बेनिफिट्स इंटरव्यू के क्या हैं और लॉसेस क्या हैं ये हमें बताए गए हैं. तो ये पूरा आपका समरी अगर मैं बात करूं तो समरी में आपने यही बताना है कि बेनिफिट्स क्या है इंटरव्यू के, लॉसेस क्या है. एंड 5 पर्सन्स यहाँ पे फेमस पर्सनालिटीज हैं, तो उन्होंने इंटरव्यू के बारे में अपने कुछ पॉइंट्स बताया. तो पूरा आपका समरी, पूरा क्वेश्चन ही आपका यहीं पे कवर हो जाता है. तो मैंने अभी आपको बताया कुछ लोग क्या बोलते हैं कि दिस इज अ कॉमन प्लेस ऑफ जर्नलिज्म and opinions on the functions, methods and the merits of the interview vary considerably. मतलब continuously change होते रहता है. And some claim it to be the highest form, a source of truth and in its practice and art. And some says कि despise the interview as an unwarranted intrusion into the lives. कि हमारी जिंदगियों में ना एक unwarranted मतलब illegally एक तरह से लगा लो इंटरफेरेंस है, और जिससे किसी की पर्सनालिटी जो होती है वो पब्लिकली डिमिनिश हो जाती है, ठीक है ना. फिर इसने कहा कि एस, मैंने अभी आपको ये बताया कि ये तो बेनिफिट्स एंड यू विल से कि लॉसेस हैं. बेनिफिट्स क्या है कि कॉमन प्लेस है, और ओपिनियन ऑन द फंक्शंस, मेथड्स एंड मेरिट्स जो इंटरव्यू के वो चेंज होते रहते हैं. और लॉसेस क्या है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बोला कि अनवारंटेड क्या है, इल्यूजन है, ठीक है, और किसी की लाइफ जो होती है वो पर्सनली क्या हो जाती है, डिमिनिश हो जाती है. तो इसमें एस नेपाल ये फील करते हैं कि सम पीपल आर वाउंडेड बाय इंटरव्यूज. वॉन्ड घाव हो जाना, हर्ट होना. कुछ लोग इंटरव्यू से हर्ट हो जाते हैं एंड लॉस ए पार्ट ऑफ देमसेल्व्स. मतलब ये अपनी लाइफ का एक पार्ट, मतलब उनको लगता है कि खत्म हो गया, ठीक है ना. मतलब लाइफ के सामने, मतलब लोगों के सामने कोई चीज नहीं आनी चाहिए, तो डेफिनेटली मतलब जो है वो पब्लिकली आ जाती है. तो इसलिए यहाँ पर एस नेपाल जो है वो ये फील करते हैं कि सम पीपल आर वांटेड और यू विल से हर्ट बाय द इंटरव्यूज एंड लॉस अ पार्ट ऑफ देमसेल्व्स. फिर हमारे पास जो है सेकंड पर्सन यहाँ पे हमारे पास है लुइस कैरोल. लुइस कैरोल इज सेइंग नेवर कंसेंटेड टू बी इंटरव्यूड. मतलब लुइस कैरोल कभी भी कंसेंट नहीं हुए. कंसेंट का मतलब होता है कि एग्रीड हो जाना किसी बात के लिए ना. तो यहाँ पे वो कहते हैं कि लुइस कैरोल जो है इंटरव्यू के लिए तो कभी एग्रीड ही नहीं हुए.
for he believed it to be a just horror of the interviewer. उसको लग रहा था कि it is just horror of the interviewer, मतलब इंटरव्यूअर के लिए क्या है, एक तरह से लगा लो हॉरर, हॉरर ऑफ द इंटरव्यू, मतलब एक इंटरव्यू हो गया, एक जो पर्सन इंटरव्यू लेने वाला है बेटा वो कौन होगा, इंटरव्यूअर, और जो पर्सन इंटरव्यू दे रहा है वो कौन हो गया बच्चे, इंटरव्यूई। तो यहाँ पे जो पर्सन इंटरव्यू दे रहा है तो उसके ऊपर हॉरर ऑफ द इंटरव्यूअर इतना होता है कि डेफिनेटली वो कुछ भी मतलब बोल नहीं पाता या गलत बोलता है, तो इस तरीके से हो जाता है। तो ये ल्यूइस